90 के दशक में जब मिथुन दा मुंबई छोड़कर ऊटी जा बसे तो उन्होंने वहीं पर खुद के लिए एक फिल्म इंडस्ट्री बना ली जो ऊटी फैक्ट्री के नाम से जानी गई। मेरी जवानी का निशाना हो गया, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। हाँ मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो। बेसिकली यह मिथुन थोक के भाव में फिल्में बनाते और उन्हें सस्ते दामों में छोटे शहरों के थिएटरों में बेच दी जाती। अब जब फिल्म का लागत ही कम हो तो उससे मुनाफा होना तो लाजमी था। उधर दर्शक भी मालामाल थे कि उन्हें हर हफ्ते मिथुन की नई नई फिल्में देखने को मिलती। वो कभी रावण राज देखते, कभी जल्लाद देखते तो कभी शपथ जैसी फिल्मों को देखकर दीवाने हो जाते। मिथुन दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। फिल्मों के साथ साथ ऊटी में उनका होटल व्यवसाय भी चल निकला था। ये बात उनके कुछ हेटर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मीडिया का सहारा लेकर मिथुन को बदनाम करना शुरू कर दिया। उनको लेकर ऐसे आर्टिकल्स लिखी गई जिनमें उन्हें घटिया एक्टर कहा गया, साथ ही उनकी फिल्मों पर वाहियात और अश्लील होने का आरोप लगाया गया। जब मिथुन दा के पास ये खबरें गई तो उन्होंने सीधे रिएक्ट करना उचित नहीं समझा और सही वक्त का इंतजार करने लगे। उनका मानना था कि सीधा सीधा तो जानवर जवाब देते हैं, मुझे इन्हें इंसानों की भाषा में सबक सिखाना है। ये वो समय था जब मिथुन ने ऊटी में होटल व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार से कर्ज ले रखा था। ऐसे में उन्होंने तब तक कुछ रिएक्ट नहीं किया जब तक कि वो इन सब से उबर न जाएं। खैर धीरे धीरे समय बीतता गया और मिथुन को अपने ऊटी फैक्ट्री के फिल्मों से खूब कमाई होने लगी और जल्द ही न केवल उन्होंने सरकार के सारे कर्जों को चुका दिया बल्कि एक समय में वो वक्त भी आया जब वो सबसे अधिक इनकम टैक्स देने वाले एक्टर बन गए। ये पहला तमाचा था उनके हेटर्स को। अभी उनके हेटर्स तिलमिला ही रहे थे कि साल 1995 में आई फिल्म जल्लाद के लिए मिथुन दा ने कुल 2 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। ये दोनों ही अवार्ड्स उन्हें बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के श्रेणी में मिले थे। पहला अवार्ड फिल्म फेयर की तरफ से दिया गया था जिसके लिए अमरीश पुरी, आशीष विद्यार्थी, डैनी डेंजोंगपा और मोहन अगाशे भी नॉमिनेट थे। बताता चलो कि अमरीश पुरी फिल्म करण अर्जुन के लिए, आशीष विद्यार्थी द्रोह काल के लिए, डैनी डेंजोंगपा बरसात और मोहन अगाशे त्रिमूर्ति के लिए नॉमिनेट थे। मिथुन के बहुत से फैंस अक्सर इस बात को कहते नहीं थकते कि उनके साथ फिल्म फेयर ने अक्सर नाइंसाफी की है, लेकिन फिल्म जल्लाद के लिए मिले अवार्ड्स को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। भला वो एक्टर जो अक्सर पॉजिटिव रोल निभाता था उन्हें नेगेटिव कैटेगरी में अवार्ड दिया गया, वो भी उस दौर के सबसे प्रतिष्ठित खलनायकों के सामने। इससे 2 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक तो यह कि मिथुन बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और वो किसी भी प्रकार की भूमिका में कमाल कर सकते हैं। दूसरी ये कि अवार्ड्स अक्सर हकदार को ही मिलता है, न कि उसमें बेईमानी होती है। खैर जानकारी के लिए बता दूं कि मिथुन दा को बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का दूसरा अवार्ड स्टार स्क्रीन अवार्ड्स की तरफ से दिया गया था। खैर वापस लौटे अपने मुख्य विषय की तरफ तो मिथुन दा ने अपने हेटर्स को अपने हिसाब से 2 बार जोरदार जवाब दिया। उनका हाईएस्ट टैक्स पेयर एक्टर बनना, साथ ही एक ही रोल के लिए 2 अवार्ड जीतना उनके हेटर्स को यह समझाने के लिए काफी था कि मिथुन उनकी पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। वैसे जब जिक्र निकल ही आया है तो यह भी बताता चलूं कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे अपने अच्छे खासे काम को छोड़कर मिथुन आखिर ऊटी क्यों चले गए थे। दरअसल 80 के दशक के अंत में मिथुन चक्रवर्ती अक्सर अपनी कई फिल्मों की शूटिंग ऊटी में किया करते थे और ये जगह उन्हें इतनी भा गई कि उन्होंने यहाँ की हरियाली में बसने का निर्णय ले लिया। इसी दौरान उन्होंने अपनी फिल्म दोस्त के निर्माता से यह 66 एकड़ जमीन भी खरीद ली, जिसके बाद मिथुन ने यहाँ होटल और सफारी बनाने का फैसला किया। इस पूरी प्रक्रिया में कुल 10 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला था, जिसमें 3 करोड़ रुपए उन्होंने अपना फार्म हाउस बेचकर और अपने निर्माताओं से जुटाए, जबकि बाकी के 7 करोड़ उन्होंने पर्यटन विभाग से कर्ज लिया। यही वो समय था जब अंडरवर्ल्ड भारत में अपनी जड़ें फैला चुका था और कई फिल्म निर्माता अपनी फिल्में फाइनेंस करवाने के लिए दाऊद इब्राहिम की जी हजूरी किया करते थे और फिल्म बनाने या बेचने के अलावा कई गैर कानूनी कार्यों में भी जुड़े हुए थे। इनमें से 2 लोग थे हनीफ कड़वाला और समीर हिंगोरा, जिनकी एक कंपनी थी मैग्नम वीडियोज जो फिल्मों के वीडियो कैसेट्स बेचा करती थी। हनीफ कड़वाला और समीर हिंगोरा ने आगे चलकर मैग्नम मूवीज इंटरनेशनल के बैनर तले कुछ फिल्मों का निर्माण किया था, जिसमें एक महत्वपूर्ण फिल्म थी बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। ये फिल्म पहले मिथुन चक्रवर्ती को ऑफर की गई थी और उनके मना करने के बाद यह भूमिका जैकी श्रॉफ को दे दी गई। ये दोनों ही मिथुन चक्रवर्ती को लंबे समय से जानते थे और मिथुन के बदौलत इन्हें कई हिंदी फिल्मों के वीडियो राइट्स मिले थे और मिथुन चक्रवर्ती
चक्रवर्ती इस बात से अनभिज्ञ थे कि ये दोनों लोग वीडियो कैसेट्स के अलावा अंडरवर्ल्ड के लिए सोना और हथियारों की स्मगलिंग भी करते हैं। इसी दौरान 1993 के भीषण बॉम्बे बम ब्लास्ट के चलते पूरा देश दहल गया और जब इसके घटनाक्रम की जांच हुई तो दाऊद के सहयोगी के रूप में हनीफ कड़वाला और समीर हिंगोरा भी हिरासत में ले लिए गए। इसी के साथ फिल्मों से जुड़े कई और कलाकारों के अंडरवर्ल्ड से संबंध सामने आने लगे, जैसे कि संजय दत्त, मंदाकिनी आदि। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि हनीफ और समीर ही वो लोग थे जिन्होंने संजय दत्त को AK-56 बंदूकें पहुंचाई थी और उन्हीं के गवाही के आधार पर संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। जब ये बात लोगों तक पहुंची तो फिल्म इंडस्ट्री की चारों तरफ से बुराई होने लगी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दाऊद इब्राहिम के कब्जे में है। आम लोगों के अलावा शिवसेना ने भी इस बात की कड़ी निंदा की और अपने मुखपत्र सामना के जरिए संजय दत्त और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बखिया उधेड़ कर रख दी। इन सब बातों से मिथुन चक्रवर्ती सदमे में आ गए और वो तुरंत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे से मिलने जा पहुंचे। बताते चले कि मिथुन चक्रवर्ती और बाला साहेब ठाकरे के बीच बेहद घनिष्ठ संबंध थे और बाला साहेब उन्हें बेटे की तरह मानते थे। मिथुन ने बाला साहेब से कहा कि जिस तरह की रिपोर्ट सामना जैसे पत्रिकाओं में लिखे जा रहे हैं उसके कारण फिल्म इंडस्ट्री की छवि काफी धूमिल हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सब उस अपराध में शामिल हैं। मिथुन के काफी समझाने पर बाला साहेब ठाकरे नरम हुए और संजय दत्त से मिलने के लिए तैयार हुए। बाद में संजय दत्त की रिहाई में बाला साहेब ठाकरे की बड़ी भूमिका रही, जिसमें कुछ योगदान मिथुन चक्रवर्ती के समझाने का भी रहा था। खैर, मिथुन चक्रवर्ती इन सबसे इतने स्तब्ध थे कि उन्होंने बम्बई छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्हें डर था कि लोग उनके अतीत में नक्सल होने की बात का इस्तेमाल करके उन्हें इस पचड़े में फंसा सकते हैं। साथ ही हनीफ और समीर के साथ उनके व्यावसायिक संबंध भी रहे थे। इसके अलावा बाला साहेब ठाकरे और ज्योति बसु से उनकी नजदीकियों के कारण उनके कई राजनीतिक शत्रु भी बन गए थे। बहरहाल मिथुन को उन दिनों दिल्ली, मद्रास या कलकत्ता में बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना काफी महंगा लग रहा था। साथ ही उन्हीं दिनों छोटी जगहों पर होटल बनाकर पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने 50% सब्सिडी का भी ऐलान किया था। इसी का फायदा उठाते हुए मिथुन ने ऊटी में जाने का फैसला किया, जिसके 3 फायदे थे। पहला, यहाँ का बेहतरीन मौसम और हरियाली। दूसरा, यहाँ की कीमतें बाकी जगह से कम थी और तीसरा, यहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती थी, जिससे पर्यटकों को आकर्षित करना आसान था। इस समय उनकी पत्नी योगिता बाली भी गर्भवती थी और वो नहीं चाहते थे कि बॉम्बे बम ब्लास्ट के अवसाद का असर उनकी बीवी और बच्चों पर पड़े। यही कारण रहा कि 1993 बॉम्बे बम ब्लास्ट के कुछ समय बाद ही मिथुन चक्रवर्ती अपने परिवार समेत ऊटी शिफ्ट हो गए। तो ये थी मिथुन चक्रवर्ती पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।